नारायणपुर नाम की एक गांव था, जिस गांव में मनीषा नाम की एक लड़की रहती थी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उसके पिता मोहन एक लोहे की कारखाने में काम करता था और उस कारखाने में मोहन की पोस्ट सबसे नीचे था, जिसके वजह से मोहन को बहुत ही कम पैसा मिलता था और गरीबी में भी मनीषा कॉलेज में बीकॉम पढ़ाई कर रही थी। एक दिन मनीषा की माँ मल्लिका मोहन को बोली, अरे आदि के पिता, अब कारखाने में कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे मल्लिका, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? बड़े पोस्ट में काम करने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए और मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। लेकिन आपके इतने से पैसे से ठीक से घर भी नहीं चल रहा है। महंगाई इतनी जो बढ़ चुकी है। हाँ, ये तो सही कहा है तुमने। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता मल्लिका। मैं क्या सोच रही थी कि मनीषा और आदि के स्कूल कॉलेज चेंज करवा दूंगी। क्या? स्कूल कॉलेज चेंज कर देंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम चाहे 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं खा पाए तो भी अच्छा, लेकिन उनकी पढ़ाई में कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो लोग अच्छे से पढ़ाई करके बड़े ऑफिसर बने। और ऐसे ही एक दिन मोहन के छोटा बेटा आदि अपने दोस्त रोहित के साथ उसके घर शहर में जाता है और वहां उसके घर में एक कूलर था, जिसके सामने आदि खड़ा होकर हवा खा रहा था, क्योंकि उसके घर में कूलर नहीं था। और तब रोहित की माँ सुलेखा गुस्से से बोली, आदि, तुम तो ऐसे कूलर के सामने खड़े होकर हवा खा रहे हो जैसे पहली बार है। अरे माँ, उसे हवा खा लेने दो, वो कभी कूलर देखा ही नहीं है और घर में कूलर के हवा खाना तो दूर की बात है, क्योंकि गरीब के घर में कूलर नहीं होता और वो गरीब है, गरीब। और ये सुनते ही आदि गुस्सा हो गया और वहां एक पल भी ना रुक के अपने घर चला आया। और ये देखकर मल्लिका बोली, बेटा आदि, तुम तो रोहित के साथ गए थे, तुम अकेले चले आए, रोहित कहाँ गया? माँ, मैं और कभी भी रोहित के घर नहीं जाऊंगा और रोहित नहीं आया है, मैं अकेला ही चला आया हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ, रोहित के घर में कूलर है और मैं उसका हवा खा रहा था। फिर वहां पर जो हुआ आदि अपनी माँ मल्लिका को सब कुछ बताया। और तब मल्लिका बोली, देखो बेटा, उसकी बात कानों में मत लो, वो ऐसी ही है, इसीलिए तुम्हें ये सब बोला। नहीं माँ, इससे पहले भी मुझे मेरे कुछ दोस्त ने गरीब गरीब बोला था, क्योंकि मेरे घर में कूलर नहीं है ना, इसीलिए। माँ, पिताजी को बोलकर हमारे घर में भी एक कूलर लगवाइए ना। लेकिन बेटा, अभी कैसे? फिर भी मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी, ठीक है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी घर में कूलर की हवा खानी है। देखो आदि, ऐसे जिद हमारे घर में नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे स्कूल कॉलेज में हो रही है और उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा भी हो जाता है, समझे? मुझे अच्छा नहीं लगता माँ, वो सब मुझे गरीब गरीब बोलते हैं, इसलिए मुझे भी कूलर की हवा खानी है। और ऐसे ही आदि कूलर लगवाने के लिए बहुत जिद कर रहा था और मल्लिका मोहन को ये बात बोली, अजी सुनते हो, हमारे बेटे आदि कूलर लगवाने के लिए बहुत जिद कर रहा था और ऊपर से गर्मी भी बहुत है, एक कूलर लगवा लेते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, लेकिन मल्लिका, तुम तो जानती हो मेरी कमाई, मैं इन पैसों से कैसे कूलर खरीदूंगा बताओ? उसे ये सब जिद नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही गरीबी के वजह से उसका जिद ही रह गया। और ऐसे ही एक दिन मनीषा अपने कॉलेज में गई और वहां कॉलेज में तुहिन नाम का एक लड़का था, जो बहुत ही अमीर घर का था और उसके माता पिता ना रहने के वजह से वो अपने बड़े भैया के साथ बिजनेस करता था और तुहिन बिजनेस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी खत्म करने के लिए कॉलेज में आता था। फिर मनीषा को देखकर तुहिन मन ही मन बोला, अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, मैं तो इसे देखते ही इसके प्यार में पड़ गया। अगर इससे मेरी शादी हो
तो कितनी अच्छी बात हो, मेरी किस्मत ही बदल जाए। और ऐसा बोलने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन कॉलेज में से घर जाने के समय तूहिन मनीषा के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। फिर उसके घर में ताक झांक कर रहा था और मोहन ने ये सब देख लिया और बोला, कौन है आप बाबू साहब? पहले बोलिए, वो लड़की कौन है? मेरी बेटी है। क्यों, कुछ गलती हो गया क्या उससे? और आपको पहले कभी यहाँ तो नहीं देखा? हाँ, पहले कभी इस गांव में आया नहीं मैं, और आपकी बेटी के पीछे पीछे ही यहाँ तक आया हूँ। उसके कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। आप पहले गरीब के घर में आइए। फिर तूहिन घर के अंदर गया और बोला, देखिए, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मैं मनीषा को कॉलेज में देखते ही वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ मैं। लेकिन साहब, हम आपको पहचानते तो नहीं हैं। ऐसे कैसे हम अपनी बेटी को आपके साथ शादी करवाएंगे? देखिए, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे माता पिता नहीं हैं, घर में भैया और भाभी हैं, और मैं अपने भैया के साथ बिजनेस करता हूँ। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे बारे में किसी से भी पता कर सकते हैं। नहीं साहब, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरा ये छोटा घर और बेटी के अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपकी बेटी के अलावा। आप सिर्फ साहब साहब ना कहकर बेटा कह दीजिए बस। फिर एकदम ही साधारण तरीके से उन दोनों की शादी हो गई। फिर वो अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर तूहिन के साथ उसके घर चली आई। फिर मन ही मन सोची, बाप रे, इतना बड़ा घर। ठीक उसी समय उसकी जेठानी वहां आ गई और उससे कही, क्या सोच रही हो मनीषा कि इतने बड़े घर तुमने इससे पहले कभी सपने में भी नहीं देखा है? मनीषा को उसकी जेठानी की ये बात सुनते ही लगा कि वो जैसे ताना मार रही है। फिर लाबोनी बोली, मनीषा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा आलीशान घर दिखाता हूँ। और ये बोल के लाबोनी मनीषा को ले जाके पूरा घर दिखा दिया। फिर मनीषा बोली, दीदी मुझे एक ग्लास पानी देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने बड़े घर में घूमने की आदत जो नहीं है तुम्हें, इसीलिए थक गई हो शायद। तो बोलो, घरे की पानी पियोगी या फ्रिज की? मुझे घरे की पानी ही दीजिए। हाँ हाँ, घरे की ही पानी पियोगी ना, तुम्हें तो फ्रिज के पानी पीने का आदत ही नहीं होगी। और ये बोल के लाबोनी बार बार उसे नीचा दिखा रही थी और उसके मायके की याद दिला रही थी। फिर वहां से चली गई। तब तूहिन मनीषा को बोला, मनीषा, तुम भाभी की बातों को दिल में नहीं लेना। भाभी बहुत बड़ी घर की बेटी है ना, और पिताजी मरने के समय सारी जायदाद संपत्ति भैया के नाम करके गए हैं, जिसकी वजह से भाभी थोड़ी घमंडी है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं तूहिन जी। लेकिन मुझे इतना ठंडा क्यों लग रहा है? तुम्हें शायद पता नहीं है, घर में कूलर लगा है। क्या कूलर लगा हुआ है? मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी ससुराल में कूलर लगा हुआ होगा। हाँ मनीषा, मैं तुम्हें वो सारे सुख देना चाहता हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर अगले दिन सुबह नींद से उठ के मनीषा अपने मायके वाले साड़ी पहन के नीचे आ गई और उसे देखकर लाबोनी बोली, मनीषा ये तुम क्या पहनी हो? ये तुम्हारी झोपड़पट्टी वाली मायका नहीं है। हमारे घर में एक स्टेटस है, उसे मेंटेन करना होगा तुम्हें, समझे? रुको, मैं तुम्हें एक साड़ी लाकर देती हूँ। और लाबोनी घर में जाकर देखती है कि घर में कूलर चालू है। फिर साड़ी लाकर वो मनीषा को बोली, ये लो पहन लो, और कल सारी रात कूलर की हवा में सोई हो, उसे बंद करने का ख्याल भी नहीं आया। इससे बिल ज्यादा बढ़ता है, पता नहीं है क्या? और पता भी कैसे होगा, तुम्हारे मायके में पंखा भी तो नहीं है। और ये सुन के मनीषा बहुत रोने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन तूहिन के भैया समीर बोला, मनीषा आज तुम खाना बनाओ, आज मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा।
क्या? उसके हाथ की खाना? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? उसके हाथ के खाना खा के तुम्हें अशुद्ध होना है क्या? और ऐसे ही लाबो ने मनीषा को छोटा करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन मनीषा झाड़ू से कूलर साफ कर रही थी और अचानक कूलर में स्पार्किंग हुआ और वो खराब हो गया। ये देखकर लाबो ने गुस्सा होके बोली, कौन बोला था तुम्हें कूलर साफ करने के लिए? गरीब की औलाद हमारे कूलर को खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? तुहिन पास में खड़ा होकर ये सब कुछ सुना और रूम में जाकर देखा कि मनीषा बहुत ही रो रही है। फिर वो जाकर अपनी भाभी को बोला, भाभी, मनीषा को ये बोल के आपने सही नहीं किया है। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत? तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी बीबी को लेकर निकल क्यों नहीं जाते यहाँ से? भैया, आप सुन रहे हो भाभी क्या बोल रही है? हाँ, वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही है। और तुहिन ऊपर जाकर मनीषा को कहा, मनीषा, अब हमारा कुछ भी नहीं है इस घर में। हमें यहां से जाना पड़ेगा। और भाभी बैग बाहर निकाल दी है तुम्हारी। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और ये बोलकर मनीषा और तुहिन नारायणपुर गांव में आता है। फिर मनीषा बोली, इस गर्मी में आप कैसे रहेंगे? आप तो पसीना पसीना हो गए हैं। तुम भी अब कैसे रहोगी मनीषा? तुम्हें भी तो बहुत गर्मी हो रही है। फिर मनीषा हाथ पंखे से तुहिन को हवा कर रहा होता है और अगले दिन तुहिन काम ढूंढने के लिए निकला। फिर मोहन एक लिफाफा लेकर आया, अपनी बेटी को दिया और उसके अंदर चिट्ठी को देखकर बहुत खुश हो गया मनीषा। फिर उसके पिता ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम मुस्कुरा रही है? पिताजी, मुझे बैंक में मैनेजर की पोस्ट में नौकरी मिल गई है और ये जॉइनिंग लेटर है। और तुहिन भी ये बात सुन लिया। सच में? हाँ जी, सच में। अब हमारी भी जरूरत पूरे होंगे। मैं पहले महीने की सैलरी से एक कूलर खरीदूंगी। और ऐसे ही अगले महीने में मनीषा एक बड़ा सा कूलर खरीद लिया और उसके गांव के सभी लोग देखने के लिए आए। फिर मनीषा बोली, हमारे जैसे गरीब के घर में भी कूलर है। और इधर तुहिन भैया और भाभी सड़क पर आ गए थे क्योंकि समीर शेयर मार्केट में बहुत कुछ लगा दिया था और सब कुछ डूब गया। तो इस कहानी से क्या पता चलता है दोस्तों कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है।